चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन 3/5 और 4/5 इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो वो आप सारे लिख लेना। ठीक है, चूंकि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए ठीक है 5 + 1 बराबर 6 से 3/5 और 4/5 के अंश और हर में गुणा करने पर। ठीक है, वही करना आपको सेम। 3/5 इंटू 6/6 कितना हो गया? 6×3 18/30। अगला क्या है? 4/5 इंटू 6/6। ठीक है, 5 ज्ञात करनी तो हमने 1 बढ़ा दिया, 1 करके 6 और उसी संख्या के अंश और हर में गुणा करना है। ठीक है, तो 4×6 24/30। बस इनके बीच में अपन वो करनी थी, तो इनके बीच में क्या आएगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 और 24/30 हुआ। तो ये आ गई आपकी 5 परिमेय संख्याएं। अच्छा ये देखिए, ये सवाल हो सकता है आपकी बुक में, हो सकता है यही दिया हुआ, मैंने देखा नहीं है इसका आंसर, या अलग दिया हो। तो परिमेय संख्याएं बहुत सारी है, मैंने बताया इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है ना, जितनी पूछनी चाहे वो उतनी पूछ सकता है, अपन उतनी बना सकते हैं, उतनी बता सकते हैं। तो कोई सी भी परिमेय संख्या इनके बीच में हो सकती है। ठीक है, बस उसका शर्त क्या है कि वो होनी चाहिए 3/5 और 4/5 के बीच में होनी चाहिए, जब भी अपन इनसे गुणा भाग जो भी करें। तो मैंने आपको इजीवेस्ट से बताया है, ठीक है, कि सबसे आसान तरीका यही है, किसी भी दो संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्याएं पूछे कि इतनी या इतनी, है ना, 5 पूछी तो 5 + 1 6 से गुणा कर दिया। अगर 7 पूछता यहां से तो 7 + 1 8, 8 से आप अंश और हर में गुणा कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो यहां 5 पूछी, मैंने 6/6 से गुणा किया, कुछ फर्क पड़ा गया इस संख्या में? कुछ फर्क पड़ा गया? कट रही है ना। 6/6 बराबर क्या है? 1 है। 6/6, 6 का भाग 6 में एक बार गया, और 3/5 इंटू 1, 3/5 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो भी वही रहेगा। एज इट इज ये संख्या यही है। ठीक है, क्योंकि ये कट रही है, यहाँ पे भी 6 से कटेगी। 6 3 18, 6 5 30, ये है 3/5 ही। ठीक है, लेकिन हमें परिमेय संख्या याद करने के लिए ये इससे गुणा कर रहे हैं, है ना, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इस पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चौथे का सॉल्यूशन है। चौथे में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये मैंने आपको पहले वैसे पढ़ा दिया है, पिछले 2 क्लासों में जितनी भी मैंने आपको परिभाषाएं बताई है नंबर सिस्टम के बारे में, वही सारी है। तो देखिए पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए ये सत्य है या असत्य? मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए प्राकृत संख्या को अपन किससे लिखते हैं? n से। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, w से अपन किसको लिखते हैं? पूर्ण संख्याओं को, होल नंबर। तो वो कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5। इसमें क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, समझिए 2 3 4 5 की सारी प्राकृत संख्या नहीं। इसने पूछा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? एक पूर्ण संख्या है। देखिए एक इसमें आता है क्या? आ रहा है, हाँ। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसने पूछा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका मतलब
क्योंकि ये पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। मैंने कहा था ना जीरो और n ये भी आपके पूर्ण संख्या है, मैंने बताया था आपको। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कथन क्या है आपका, सत्य है। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए, ये वैसे आपके पास नॉर्मल सी परिभाषा है, इसीलिए मैंने अपने इतना टाइम लिया था उसमें, है ना। ओनली प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या नहीं पढ़ाई थी मैंने, ये भी बताया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। इसी ने उल्टा पूछ लेता अगर ये कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं, है ना, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अगला दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए पूर्णांक, अभी अपन ने पहले पूर्ण लिखा था, पूर्ण तो क्या हो गए, W बराबर क्या हो गए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पूर्णांक क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, अच्छा पूर्णांक संख्या मैंने कहा क्या कहा था, जिसका अंक पूर्ण हो। अंक पूर्ण हो मतलब जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने हो, अंक पूर्ण हो। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो प्लस में हो या माइनस में, किसी में भी हो सकता है, प्लस में भी माइनस में, है ना, पूर्णांक। तो -1 -2 -3 -4, ये माइनस में भी इंफिनिटी तक जाएगी और प्लस में भी इंफिनिटी तक। तो यहां तक तो क्या है, यहां तक तो क्या है, पूर्ण संख्या है इसमें। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए क्या होता है कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये माइनस इन्फिनिटी तो चलता रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, और साथ में आगे मैं लिख दूं कि भाई इसके अंदर मैं ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर युग्म कर दूं मैं पूर्ण संख्या का, ठीक है। तो पूर्ण संख्या इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अपनी ये इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लेते हैं अपन, या फिर यहाँ पे 0 ले लेते हैं ऐसे, मैं ये आपको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए हटाइए इसको, छोड़ दीजिए, आप एक काम कीजिए, है ना, ये आपको आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आगे वाली साउंड, ठीक है। इसे छोड़िए, आप इतना बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है हर एक पूर्णांक है वो क्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने बताया था, देखिए 0 अगर मैं लूं, 0 एक पूर्णांक है, 0 पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 1 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। 2 1 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। -1 क्या है, पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर माइनस की कोई भी चीज, माइनस में सारे पूर्णांक है, लेकिन माइनस में जो चीज है वो पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या तो स्टार्ट कहां से होती है, 0 से। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती ना, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या है, पूर्णांक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, ये सत्य हो गया। चलिए अगला देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, ओके। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी मैंने आपको लिखाया था, मैंने सारे आपको लिखाए हैं, वही वाले सारे इसमें आ रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 1/1 2/1 3/2 7/8, ये सारी की सारी क्या है, -4/3 -2/2, ठीक है। -2/2 क्या हो गया, 1, लेकिन लिखिए -3/2, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सारी P बटा Q के रूप में। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वही होल नंबर क्या से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ये स्टार्ट होगी पूर्ण संख्या सारी की सारी। अच्छा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर मैं 0/1 लूं तो ये 0 है, ये तो पूर्ण संख्या है। 1 भी 1/1 भी पूर्ण संख्या है,
2/1 भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो 0 से लेके अनंत तक तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये इधर वाली तो पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या मैं माइनस वाली भी लिख सकता हूँ? माइनस वाली पूर्ण संख्या है इसमें, माइनस में मैंने कुछ भी लिखा तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही है? नहीं, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या अवश्य होती है। ठीक है, तो यह कथन भी आपका क्या है? ये सत्य है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या सारे अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ए सत्य। तीसरा, चलिए ये आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको वो चीज समझाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर अपन प्रश्नावली 1.2 वहां पे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।